मानव का कंकाल है और इस कंकाल में आप मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाली हड्डियों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें देखिए जो मानव का कंकाल है इसमें इसके अस्थियों को कुल दो भागों में बांटा गया है। एक तो अक्षीय अस्थियां हैं जो अक्ष पर हैं, जैसे कपाल की हड्डियां हैं, ये कशेरुकदंड है और ये उरोस्थि है जो यहाँ पर इसके पास की हड्डियां हैं। इन तीनों को मिलाकर के अक्षीय कंकाल कहा जाता है। उसके बाद दूसरा जो है वो अनुबंधीय कंकाल कहा जाता है। ठीक है, अनुबंधीय कंकाल में बंधन होता है। जैसे इसमें जो अंश मेखला है, श्रोण मेखला है, ये मेखलाओं की हड्डियां इसमें आती हैं। इसके अलावा हाथ पैर की हड्डियां, ये पैर हड्डियां और ये हाथ और पैर की हड्डियां अनुबंधी में आती हैं। ठीक है, अब देखिए बात ये करेंगे ना, ये जो कपाल है इसमें कपाल में कुल 28 हड्डियां होती हैं। कितनी हड्डियां होती हैं? 28। इन 28 हड्डियों में 20 हड्डियां तो आगे जैसे आंख है, कान है, जबड़े हैं, इन सब में 20 हड्डियां होती हैं जो कि हमारे संवेदी अंगों की सुरक्षा करती हैं। और 8 हड्डियां होती हैं मस्तिष्क के अंदर, जो कपाल की जहां मस्तिष्क है, मस्तिष्क की सुरक्षा करने के लिए 8 हड्डियां होती हैं। तो 20 हड्डियां चेहरे की हो गई और 8 हड्डियां कपाल की मस्तिष्क की सुरक्षा कर गई। कुल कपाल में कितनी हड्डियां हो गई? 28। और ये जो कशेरुकदंड है, इस कशेरुकदंड में कुल जो छोटा बच्चा होता है उसमें 33 हड्डियां होती हैं। छोटे बच्चों में 33 हड्डियां होती हैं। जब बड़ा व्यक्ति वयस्क हो जाता है तो मात्र 26 बचती हैं। मैंने आपको बताया था मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, लेकिन एक नवजात शिशु या बच्चा होता है तो उसमें कितनी होती है? 213 होता है। 7 हड्डियां बच्चे में ज्यादा होती हैं। ये जो 7 हड्डियां बच्चों में ज्यादा होती हैं, ये इसी कशेरुकदंड की वजह से ज्यादा होती हैं। कशेरुकदंड में छोटे बच्चों में 33 हड्डी रहेगी और जब वयस्क हो जाएगा तो मात्र 26 रहेगी। 7 हड्डी कम हो रहा है। तो इसकी वजह से ही ये बड़ा जो व्यक्ति हो जाता है तो उसकी हड्डियों की संख्या घट जाती है।